एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन खत्म। हॉल नंबर 3 शहरियों के शदीद रश और धक्कमपेल के बाइस बंद कर दिया गया। बैरून मुल्क सफर करने वालों को 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत। शहरी परेशान। वैक्सीन कम होने की वजह से सिंध भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स कल बंद रखने का ऐलान। कराची के कई सेंटर्स में भी इंसदादे कोरोना वैक्सीन की किल्लत। जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में भी वैक्सीन खत्म। शहर के 90 सेंटर्स में से मुतादिद में वैक्सीन खत्म। साइनोवैक, साइनोफार्म और पाकवैक वैक्सीन मौजूद नहीं। हैदराबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के 20 मराकज में से 18 बंद। इस्लामाबाद में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए आने के लिए शहरियों को वापस भेजा जाने लगा। सिंध भर में प्राइमरी स्कूल पीर से खोलने का फैसला। सूबे भर में तमाम दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून से खोल दिए जाएंगे। पेशावर में कोरोना केसेस में कमी पर हफ्ते को लॉकडाउन खत्म। बाजार, दुकानें और मार्केटें खुल गईं। बैनुल सूबाई और बैनुल जिलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बहाल। कोरोना केसेस में कमी के बाद 21 जून से इस्लामाबाद की जिलाई अदालतें मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला। मुल्क में कोरोना से अमवात में कमी। 20 मार्च के बाद पहली बार 24 घंटों में 27 अमवात, 991 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में शरह 9% रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा। सूबे भर में शरह 6.5% और कोयटा में 3% रही। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.5%, हैदराबाद में 3% और सूबे के दीगर अजला में 2% रही। स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म के बगैर बिलावल भुट्टो की तकरीर कैसे सेंसर की गई। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा। वजीर खारजा पर कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई की क़यादत करने का इल्ज़ाम। कहा वजीर दिफा ने हस्बे तौफीक कागज़ उछाला जो मिसाइल की तरह ऑपोजिशन को लगा। कागज़ किसी को लग जाता तो 4 से 6 ऑपोजिशन अरकान लुढ़क जाते। नून लीग के खुरम दस्तगीर बोले हाइब्रिड निज़ाम का इमरानी तजुर्बा नाकाम हो गया। क्या कभी खैरात से डैम बने हैं? हुकूमत में रिकवरी गिर गई, चोरी बढ़ गई है। वज़ीर आज़म का अमरीका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने से साफ इनकार। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन रहनुमाओं की बलोचिस्तान असम्बली के बाहर गुज़िश्ता रोज़ हुई हंगामा आराई की मज़म्मत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि PTI हुकूमत अवाम में एतमाद खो चुकी है। ऑपोजिशन अरकान को असम्बली में जाने ही नहीं दिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कौमी असम्बली में गालम गलोच के साथ बलोचिस्तान तक पहुँचे। बख्तरबंद से बलोचिस्तान असम्बली का गेट तोड़ा गया। ऑपोजिशन अरकान जख्मी हुए। इमरानी हुकूमत ने हालात साजगार बनाने की बजाय ख़राब किए। वाक़े को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान असम्बली के बाहर ऑपोजिशन अरकान पर तशद्दुद को फस्तायत की इंतहा करार दे दिया। ऑपोजिशन अरकान पर लाठी चार्ज की मजम्मत। कहा जब्र के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। इजलास में शिरकत से रोकना मसले का हल नहीं। ऑपोजिशन अरकान के जायज़ मुतालिबात और महरूमियों को दूर किया जाए। गुजरावाला में 11 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बच्ची का मोहल्लेदार है। थाना किला दीदार सिंह के बाहर मकामी अफराद का एहतजाज। मुलजिम को सरेआम फांसी पर लटकाने का मुतालबा। घर से स्कूल जाने वाली आमना की लाश गुज़िश्ता रोज खेतों से मिली थी।
कांगड़ में मुबैना तौर पर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। लड़की की शिकायत पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़की का कहना है कि वालिदैन नहीं है, बहन के साथ रहती है। बहनोई ने दोस्तों के साथ मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। रहीम यार खान की तहसील खानपुर के इलाके फैजाबाद में राब्ता सड़क न होने के बाइस मैयत कब्रिस्तान तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। इंतहाई तकलीफ दे रास्ते से मैयत ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहले इलाका की कब्रिस्तान तक जाने के लिए सड़क बनवाने की अपील। कराची में गुज़श्ता 6 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 212 अफराद जाँ बहक, 145 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता बरस के इब्तदाई 6 माह में 131 अफराद जान से गए थे। महकमा मौसमियात की वस्ती और बालाई सिंध में बारिशों का स्पेल 21 और 22 जून से शुरू होने की पेशगोई। दियामिर में रायकोट ततापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शराय कराक्रम पर ट्रक मलबे तले दब गया, 2 लाशें निकाल ली गईं। लैंडस्लाइडिंग से जलास गिलगित रोड और शराय कराक्रम बंद। शराय बाबूसर टॉप नारान पर नदी नालों के पानियों में गाड़ियां फंस गईं। हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स ने FBI टैक्स ऑडिट का नोटिस हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन FBI, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि ऑडिट नोटिस वापस होने के बाद दोबारा नोटिस भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद। अहम शख्सियात की साबिक सदर से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहरिक करने के लिए आसिफ अली जरदारी के माजी की हलीफ जमातों से राब्ते। साबिक गवर्नर पंजाब जुल्फिकार खान खोसा की साबिक सदर से मुलाकात का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान का एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया पर अयां हो चुका है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब से कुछ ना बन पाया तो FIA को पीछे लगा दिया। जहांगीर तरीन को NRO देकर बजट मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है। मनशियात स्मगलिंग केस में जज की अदम दस्तयाबी के बायस राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म कहते थे वो नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने नवाज शरीफ को छोड़ दिया। सिंध की मईशत पाकिस्तान की मईशत को चलाती है। PTI के पास अपनी कारकर्दगी पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तालिबान के अलावा दीगर अनासर भी अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं। ये अनासर आलमी मईशत का खेल खेल रहे हैं, जो अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपनी ताकत पर कायम रहना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा की अफगान मीडिया से बातचीत। सिंध हुकूमत ने स्पोर्ट्स के बजट में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। स्पोर्ट्स का बजट 1 अरब 20 करोड़ से बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके साथ 40 नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग और 35 पुराने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का चैलेंज भी दे दिया गया। पॉलिटिशियंस में उनको किसी को रैंप पे लेके आना है तो वो हमजा शहबाज होंगे। अच्छा हुमायूं, आपने कहा कि मैं हमजा शहबाज को जो है शेरवानी और प्रिंस सूट में, ताकि वो शहबाज शरीफ के पहुंचे। शहबाज शरीफ साहब का फैशन सेंस बड़ा क्रिएटिव है, हमने देखा है, उनको पिक्चर्स आपको दिखाते हैं शहबाज शरीफ साहब की। यहाँ पे लॉन्ग बूट्स पहन के वो फ्लड में जा रहे हैं, कैप पहनी हुई है, हैट में, जबरदस्त सूट में। कितना रेट, कैसे रेट करेंगे? आई थिंक उनका अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट है और अपना एक ऑरा है। जहाँ भी जिस सिचुएशन में भी वो जाते हैं वो अपनी तरीके से ड्रेसअप होकर जाते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे होना चाहिए, एक स्टाइल स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आई थिंक मुल्तान इज वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स। हुआ क्या क्वेटा के साथ आपके ख्याल में? सरफराज की कप्तानी का इशू था या प्लेयर्स जेल नहीं कर सके? कप्तानी का भी इशू था और जेलिन होने का भी इशू था। आई थिंक बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है वो, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास रॉ टैलेंट ज़्यादा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में फैशन डिज़ाइनर हुमायूं आलमगीर बने मेहमान। कहा सियासतदान हमजा शहबाज और मोहम्मद बख्श खुश लिबास हैं। हमजा शहबाज को शेरवानी पहनाकर रैंप पर वॉक कराते।
मोहम्मद बख्श पर मगरबी लिबास अच्छा लगता है। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया।